उसको कुछ नहीं हुआ तो जेल में जाकर के मर गया। जेल में अब क्या करे, मारी थी, पीटी थी, रखी अच्छा से कि नहीं रखी, वही सब न जानेगा। बिहार के अररिया जिले में पिछले 2 सालों में पुलिस हिरासत में लगभग आधा दर्जन मौत या विचाराधीन कैदियों के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु के मामले सामने आए हैं। ये सभी आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक या महादलित परिवार से हैं। 13 मई 2020 को मोहम्मद मुमताज, 31 दिसंबर 2020 को मोहम्मद अशफाक, 27 फरवरी 2021 को इमरान, 14 जून 2022 को नरेश ढरकार और 16 जुलाई 2022 को मोहम्मद सज्जाद इन कैदियों में शामिल हैं। वहीं एक अन्य कैदी मोहम्मद वसीक ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। पिछले कुछ दिनों में मैं मीडिया की टीम ने एक एक कर इन 5 मृत कैदियों के परिवार से मिलकर उनसे बात की। 19 अगस्त 2019 को सदर अस्पताल चौक के समीप एक विवाद में जहांगीर टोला निवासी मोहम्मद वसीम की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अररिया शहर के ही आजाद नगर निवासी व पान की दुकान में काम करने वाले 29 वर्षीय आरोपित मोहम्मद मुमताज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मई 2020 में अररिया मंडल कारा में मुमताज की तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद उसे सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसके परिवार का कहना है कि मुमताज तंदुरुस्त था। जब तक घर का खाना जेल पहुंचता रहा वो ठीक था, लेकिन कोरोना काल में इस पर रोक लगा दी गई। जेल में सही खाना नहीं मिलने से उसकी तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन जेल प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी स्थिति जब गंभीर हो गई तब इलाज के लिए ले जाया गया। खूब सेहतमंद था। हम 3 महीना तक दाना पानी पहुंचाए, जितना तक हुआ हम लोग किए, फिर भी अंदर में बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद हम फिर लास्ट में जिन दिन में लगता उस दिन में आ गए तो उसको पूरा भरपेट दाना दिए। फिर उसके बाद से देने के बाद फिर ही हम लोग चले आए। बोले इसकी देखिए आप लोग मत आइएगा, मिलिए कैदी से वहाँ, बोली जेल पर ही। तो हम लोग कितना दिन नहीं आए, तो बोले 15 दिन नहीं आना, 15 दिन के बाद फिर यहाँ खुल जाएगा। हम लोग चलो 15 दिन का सवाल है, फिर 15 दिन दाना पानी है, खाएगा बच्चा, 15 दिन के बाद जाएंगे। उसके पास गए तो बोले नहीं किसी को नहीं टपना है, किसी को मिलना नहीं है। उसके बाद से मेरा भाई खबर देता था, किसी का नंबर लेके, किसी का मोबाइल मांग के कि हम लोग दाना खाने के चलते बेलन रहे हैं, सूखा रोटी चुन के खाते हैं, हम लोग को खाना नहीं मिल रहा, बीमारी उखड़ गया, खिला के चलते कमजोरी आ गया। मतलब इतना गिरता था, एक दिन में 100 दफा गिरता था, कोई उठाता नहीं था। और देख ले भाग जाए कोरोना के डर से, और ना हॉस्पिटल उसको लेके आता था। तब एक दिन हम लोग को समात करीस कि हम बहुत बीमार है, हम लोग को है ना मतलब कैसे करके हॉस्पिटल ला। तब उसको है ना दूसरा कैदी बोलिस कि मतलब वो गिर गया है, मतलब कोई देख नहीं रहा, उसको पानी नहीं दे रहा, अगर मर जाएगा कौन जुर्माना भरेगा। तब एक बात लेके आया 4 चक्का करके उसको हॉस्पिटल में, हम लोग उसको भर्ती किए, यहाँ पर पानी चढ़ा। फिर हम लोग गए तो उसको दाना पानी दिए, खूब खिलाए, खाइस, सारा बयान पूछे। तो बोलिस कि जेलियर में अंदर में हम लोग को खाए के चलते मार दी है और इलाज के चलते मार दी है। यही 2 चीज़ का ज़्यादा कमी दी है, बाकी घर का खाना छूट गया और जेल में कोई देखने वाला नहीं। सूखा रोटी नाठो दाल ला के दे देता आगे में, ऐसे हकीकत बात है। बोलिस मेरे बाजी सूखा रोटी दाल दे देता था, ऐसे हाथ से ठेल देता था, उसके बाद पलट के नहीं आता था देखने के लिए। जब तक घर का खाना ला के दिए तब तक ठीक रहा, वहाँ का खाना खाए से बच्चा बस बिछना लग गया। हॉस्पिटल में रहा 1 हफ्ता, हम लोग खिलाए पिलाएं। उसके बाद बोले वहाँ हॉस्पिटल में भी कि देखिए हम लोग प्राइवेट से दिखा देंगे, आप इसको उठा के ले चलिए एम्बुलेंस पर ही, देखा सुना के पानी लगा देंगे, यहाँ कोई दवाई गोली नहीं दे रहा, कोई इलाज के नहीं कर रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बोलता नहीं पहले ऊपर से ऑर्डर लेके आओ, डीएम के पास जाओ, एसपी के पास जाओ। हम लोग और बरा रह जाते थे। तीसरा दिन में पुलिस के नहीं पटना जाना पड़ेगा। पटना लेके गया, हम लोग 2 आदमी 1 आदमी हम लोग साथ में चलते हैं, बीमारी आदमी है, बस किसी को जाने नहीं देंगे, जिसको जाना है अपना गाड़ी करके जाओ। उसको ले गया, चल के गया, ऊपर से 2 मंजिला पर से चल के उतरा, 2 बोतल पानी ली से, हमने से गप कर पाव रोटी ली, बोले जा बाजी घर। उसके बाद से तीसरा दिन में जो आता है एकदम सीरियस होके आता है, एकदम लार पुआर लगता, बदन में दमे नहीं है, जैसे किडनी निकाल लीस कि फेफड़ा निकाल लीस, तो उसे लगता था। पटना से आने के बाद वही 1 दिन यहाँ रहा, दूसरा दिन में बस वो इंतकाल कर गया। जेल के अंदर मारपीट कर? नहीं जी, जेल में तो मारपीट नहीं किया था, मगर मेरा भाई मेरे बोलिस था कि वहाँ मेरे मारिश है। तो हम बोले चलो गुस्सा से मारिश होगा तेरे, तो मारपीट करके गया हाथ लपर थपर मारिश होगा। बोले ना मेरा हाथ कटा हुआ, देख मेरा हाथ में है ना पूरे है ना सिलाई मारा हुआ है। उसका बोले उसका इलाज, तो बोले दवाई ला के देता, खाते हैं, दर्द छूट जाता है, फिर दर्द हो जाता है। हम बोले ठीक है, जब तेरे वहाँ आवेदन देंगे तो तेरे ला के इलाज कराएंगे सरकारी हॉस्पिटल में।
वो तो वहाँ कोई सुनबे नहीं करता था, जाते थे तो खाना दे दे चले आप। एक जमीन विवाद में मारपीट को लेकर अररिया के पलासी निवासी 48 वर्षीय मोहम्मद अशफाक और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 महीने जेल में रहने के बाद 31 दिसंबर 2020 को अररिया सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अशफाक के परिवार का आरोप है कि मिर्गी की बीमारी बताकर जेल में झाड़ू और चप्पल से अशफाक की पिटाई की गई। जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई है। तो जेल गया तो जेल में 3 महीने रहा। 3 महीने के अंदर में जो है कि हम एक रोज़ गए देखने के लिए, तो बोला ठीक है बाबू हमारे लिए बनियान लेके आना। तो हम कहे ठीक है भैया कल नहीं परसों ज़रूर आएंगे। तो उसको परसों जैसे हम जब जाने लगे तो उधर से हमारा भतीजा कहता है कि अब्बा का यहाँ डेड हो गया। हमने कहा कैसे? तो बोला कि रात में अचानक जो है उसको उल्टी हुआ और जो है कि डॉक्टर को काफ़ी हम लोग शोर मचाए, नहीं आने लगा। तो डॉक्टर फिर बाद में आया, 2 इंजेक्शन लगाया और 2 टेबलेट दिया। खाते ही बस थोड़ा देर के बाद उसका रूह निकल गया। तो ऐसे ही हमको बताया हुआ। फिर हम जेल गए, हमको भी पकड़ लिया पुलिस। तो हम भी जेल गए, वहाँ पता लगाया तो बोला कि हाँ ऐसा ही हुआ था। और उसको जो है मिर्गी के तौर पर जो है उसको जो है झाड़ू और चप्पल से भी मारा गया था जेल के अंदर। बहुत ये किया और हमारा भाई को जो है ना लापरवाही किया प्रशासन लोग। लापरवाही नहीं करता तो ऐसा था कि वो नहीं मर सकता था। बिल्कुल ताज़ा आदमी था सर वो, और टॉर्चर किया भी गया है उसके ऊपर। कौन मारा मिर्गी का? वहीं वार्ड इंचार्ज भी मारा, प्रशासन भी मारा है उसको। नाम बता सकते हैं? और उसका नाम है मुसब्बिर है, वार्ड इंचार्ज का। अभी भी है? अभी भी है, वो जेल में ही है। अच्छा, और कौन कौन है? और बाकी जो है कि जेल के प्रशासन लोग हैं, इतना नाम नहीं जानते हैं सबका। तो सर जेल के ऊपर केस भी किए हम, और ना अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है, ना तो हमको कोई इंसाफ मिल रहा है, ना ही तो 1 पैसे इनको मदद मिला है, ना तो इनको मुआवजा मिला है। कोई बात ही नहीं हमको आ रहा। डेली चक्कर काटते काटते बहुत पैसे भी खर्च हो गया सर। मासूम आगे बताते हैं, अशफाक के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। उनकी बेटी की शादी में परिवार कर्ज में डूब गया, लेकिन दहेज पूरे नहीं हुए तो ससुराल वाले उसे लेकर नहीं गए। अभी उनके परिवार की हालत कैसी है? अभी कौन? उनके परिवार की हालत सर इतनी गंभीर है कि कर्ज पे कर्ज है उनके ऊपर। जो लड़की की शादी कराई थी उसने, वो कर्ज वाले बहुत 3-4 लाख रुपए कर्ज है उनके ऊपर। और हमारे भैया शादी कराने के बाद 1 महीने के ही अंदर वो जेल चला गया था। जेल में 6-7 महीना बंद रहा, उसके बाद वो डेट कट गया वहाँ। उनके पैसे कर्ज अदा नहीं हुए 1 भी रुपया नहीं। उनके लड़के हैं, उनके जो शादी हुए हैं वो भी अपना बीवी को लेके अलग हैं, वो भी अलग कमाते हैं, इनको अलग छोड़ दिया। इनके लड़के अशफाक साहब? हाँ। तो वो तो बोल रहे हैं बाहर कमाने गया ना? हाँ बाहर गया ना, वो भी उसके भी शादी करा दिए थे उसी टाइम। अच्छा। तो दिल्ली चले गए वो कमाने। अच्छा। वो भी नहीं देखभाल करते माँ की, तो बस अपना परिवार संभाल रहे हैं। अभी जो बहन की शादी हुई, बहन कहाँ है उनकी? यही है। उनका अभी तक वहाँ तक ले जाने के लिए नहीं कोई राजी होते क्यों हैं। नहीं ले जाने के लिए राजी हो रहे? उनको दहेज में सामान चाहिए, और भी पैसे वगैरह बाकी थे वो भी देने चाहिए, जैसे कि गाड़ी वगैरह बाकी थे, ये सब देना था। तो भैया बोल के गए थे कि देना है। कौन सा गाड़ी? गाड़ी ऐसे है, अपाची गाड़ी है। अररिया के मसेली गांव निवासी 35 वर्षीय इमरान को बौंसी थाने की पुलिस ने हत्या के एक मामले में 27 फरवरी 2021 की रात हिरासत में लेकर हाजत में रखा। हाजत में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मोहम्मद इमरान की मौत को आत्महत्या बताया, लेकिन मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। घटना के 1 हफ्ते बाद इमरान के पिता लईक ने आरोप लगाया कि पुलिस इमरान को पीटते हुए मरे हुए मवेशी की तरह आंगन से ले गई थी। वो ऐसे आया रात में, कोई ये नहीं है, ऐसे आया पकड़ कर लेकर चला गया, करीब 1 बजे रात में ले गया था उसको यहाँ से। कुछ बताया नहीं था आप लोग? कुछ बताया नहीं ना हम लोग को। हम सोचे कि एक तो केस था उसका बीबी वाला था, हो सकता है वही केस में लग गया होगा। अब पीछे शाम सुबह होते होते तक वो बातें नहीं है, सुबह होते होते तो उसका डेटा कर गया। अच्छा, बीबी वाला क्या केस था? तलाक? बीबी वाला तलाक मलाक का था। यहाँ पर 17-18 पुलिस था, ऐसे उठा लिया उसको जैसे वो मरा हुआ माल को उठाता है वैसे उठा के ले गया उसको। आप लोग पुलिस पे केस वेस किए? कुछ केस किए, वो FIR भी नहीं हुआ है। वो पुलिस का केस तो वो बोला है वो पोस्ट मास्टम होगा उसमें, जब आएगा तो वो
आते आते वो उधर रह गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। केस किए थे पुलिस पे, आवेदन दिए थे पुलिस पे? आवेदन दिया था, आवेदन दिया। किसका नाम दिया था आवेदन में तो हम नाम तो नहीं, तो वो तो जनरल में भी था, कौन कौन दिया किसको किसको। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र निवासी 37 वर्षीय नरेश धरकार पेशे से दिहाड़ी मजदूर थे। वह महादलित समुदाय से थे और भूमिहीन थे। नरेश टोकरी बनाने के लिए बांस लाने जा रहे थे। घर से करीब 500 मीटर की दूर ही गए होंगे कि रास्ते में फुलकाहा थाने की पुलिस ने उन्हें शराब पीने के आरोप में पकड़ लिया और थाने ले गई। इस घटना के एक हफ्ते बाद 14 जून 2022 की शाम फुलकाहा थाने से नरेश की पत्नी सोल्टी देवी को सूचना दी गई कि नरेश की मृत्यु हो गई है। सोल्टी ने पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन फुलकाहा थाने के एसएचओ नगीना कुमार ने मृतक के परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि थाने में किसी ने उसे एक छड़ी भी नहीं मारी है, वो शराब का आदी था। मारलक पीटलक तब न मर गल हमर घर वाला। कौन मारा था? थाना वाला। नाम पता है किसी का? अथी की कहे छै भारती जी, भारती जी मारलक बहुते मार, वह पकड़ के भेज दिल थाना में, मारलक खूबे मार। उनका जब बॉडी मिला उस पे मार का चोट था? हाँ चोट रहे, इस सब में मारने रहे, गाल आर में मारने रहे, बैत में मारने रहे, घर वाला का में। करते क्या थे वो? अथी सूप बेचे छियै, अथी पक्का अथी की कहे छै पंजाब जा रहे कमबै ले, 3टा बाल बच्चा छै, सूप डगरा बनावे छै, डोम धरकार छियै। 45 वर्षीय रिक्शा चालक मोहम्मद सज्जाद को 13 जुलाई 2022 को फारबिसगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया जेल भेजा था। सज्जाद की बेटी निखत बताती हैं कि उनके रिक्शा पर सवारी बैठा था। सवारी के पास से पुलिस को शराब की बोतलें मिली, लेकिन पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में सज्जाद को भी गिरफ्तार कर लिया। 14 जुलाई को जब उन्हें अररिया मंडल कारा भेजा गया तो वो तंदुरुस्त थे, लेकिन 16 जुलाई को सूचना मिली कि उसके पिता सदर अस्पताल में भर्ती हैं। निखत अपने भाई के साथ अस्पताल गई तो उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। निखत ने बताया कि पिता के पांव और हाथ में जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता की पिटाई कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फारबिसगंज एसएचओ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि सज्जाद पहले भी कई बार शराब के मामले में जेल जा चुका था। 13 तारीख को उसको पकड़ा, 13 तारीख को वो रात भर वहीं पे था, दिन भर भी था। 14 तारीख को उसको अररिया भेज दिया। 16 तारीख को पता चला कि वो डेट कर गया। कौन बताया आपको? वहीं से एक आदमी आया था अररिया से और झूठ बोला। वो आदमी वो डेट कर गया था सुबह में। अब वो आया, एक पेपर पे हमसे साइन कराया, बोला कि तुम्हारा बाप का तबीयत खराब है, देखभाल करने के लिए आदमी चाहिए। जब हम लोग गए तो वो जिंदा नहीं, उसका लाश मिला। उसका हाथ पैर का खून उखड़ा हुआ था, पैर का पूरा हाथ छिलाया हुआ था और पोस्टमार्टम वाला रूम में उसको रखा हुआ था। तो जनाजे के वक्त आप लोग देखे कि उसमें हाथ छिला हुआ था? हम लोग वहीं सदर अस्पताल में देखे, जो रूम में उसको रखा हुआ था पोस्टमार्टम में, वहाँ पे देखे। क्या क्या था बॉडी पे, क्या क्या निशान? उसका हाथ छिलाया हुआ था, पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और शरीर में पूरा चोट था मारने का। पहले से उनकी तबीयत कुछ खराब थी? नहीं, पहले से कोई तबीयत खराब नहीं था, ठीक ठाक था वो। उम्र क्या थी उनकी? 45 साल था। कोई दवाई वाई किसी तरह का कुछ खाते थे? कोई चीज का नहीं, कोई नशा नहीं करता था। वहीं 14 जून 2022 को घायल अवस्था में अररिया सदर अस्पताल में भर्ती एक कैदी मोहम्मद वसीक ने भी जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या के एक मामले में अररिया मंडल कारा में बंद जोकी हाट के चैनपुर निवासी वसीक ने बताया कि वो जेल कैंपस में टहल रहा था। इसी को लेकर जेल प्रशासन द्वारा झाड़ू लगाने वाले डंडे से उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें सिर और एक आंख पर गंभीर चोट लगी। कौन मारा था? वहाँ घूर फिर करते रही अरे यहाँ लगा। कौन चीज से मारा था? वो झाड़ू डंडा ना है जो डंडा झाड़ू जे रही वहाँ डंडा लगवा लाया
यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला 3-4 लाख रुपये हमारे दिला। कौन मारा था? बाबा जी एक तो है नहीं यहाँ। कौन केस में बंद थे आप जेल में? हाँ, कौन केस में बंद थे जेल में? कौन कैसा मर्डर कैसा शायद फसल के क्या नाम हुआ? वो सिख घर चैनपुर जोकीहाट। जो कि है। कानून कहता है कि पुलिस हिरासत में किसी की मौत होने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही ऐसी सभी मौतों की सूचना 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को देनी है। दिशा निर्देश ये भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसको लेकर हमने अररिया पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। अररिया जेल अधीक्षक जवाहर लाल प्रभाकर ने हमें बताया कि इन मामलों में निर्देशानुसार FIR दर्ज की गई है और इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग को देकर इंक्वायरी की जा रही है। 26 जुलाई 2022 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी है कि बिहार में 2020-21 में हिरासत में मौत के 159 मामले पंजीकृत किए गए, वहीं 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़कर 237 हो गया। देश भर की बात करें तो 2020-21 में 1940, वहीं 2021-22 में 2544 मामले सामने आए हैं। अररिया में मजदूरों का एक यूनियन जन जागरण शक्ति संगठन इन मामलों में जांच की मांग कर रहा है। संस्था के सचिव आशीष रंजन कहते हैं कि इस तरह का अत्याचार सबसे गरीब लोगों पर हो रहा है। पूरे पुलिस महकमे में रिफॉर्म की जरूरत है। ये लोग अभी भी सामंती मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। इधर 1 महीने के अंदर 2 मौतें हुई हैं कस्टडी में। एक नरेश धरकार की जो फुलखाह थाना में के निवासी हैं और एक मोहम्मद सज्जाद की जो फारबिसगंज निवासी है। दोनों में जेल में कहा गया कि डेथ हो गई है। वो लोग वो कहते हैं कि नहीं अस्पताल में हुई है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि नहीं, बॉडी को जब लाया गया तब वो मृत शरीर था। और नरेश धरकार के मामले में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैंने देखा है हमारे पास, उसकी स्कैन कॉपी। उसमें इनकन्क्लूसिव है, निशान है शरीर पे चोट के, लेकिन डॉक्टर ने फाइनली उसमें लिख दिया है कि इनकन्क्लूसिव है, कि क्यों मौत हुई उनको भी पता नहीं। तो ये है। तो ये जो जितने केसेस मिले हैं तो ज़्यादातर क्या मजदूर और गरीब लोग ही हैं? एकदम सबसे गरीब लोग। एक तो अब बिहार के सबसे गरीब जिला में है, वहाँ के सबसे गरीब लोगों पर ये अत्याचार हो रहा है। जाहिर है उनका कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। सिस्टम ऐसा है कि मार के उनको, अभी तो सरकार के कस्टडी में ही ना उनकी डेथ हुई है, जेल में डेथ हुई। वो तंदुरुस्त थे। रिक्शा चालक क्या होता है? तंदुरुस्त होता है। नरेश धरकार भी एक तंदुरुस्त आदमी था। दोनों तंदुरुस्त आदमी थे। जब उनको पकड़ा गया तो वो तंदुरुस्त थे और 2 ही दिन के अंदर मौत हो जाती है। इसका तो सरकार को पता लगाना चाहिए और इस पर तो एक भारी जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने नरेश धरकार के मामले में तो NHRC को भी लिखा है, SP से भी मिले हैं, DM से भी मिले हैं, लेकिन सब असंवेदनशील है। पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो आप देखिएगा बहुत क्रूर व्यवस्था है। अभी भी 3rd डिग्री अगर आप पुलिस से बहस कर लीजिएगा तो आपको मारपीट। पूरा जो पुलिस महकमा है ये एकदम फ्यूडल माइंडसेट और पहले के ज़माने का ही इनके पास उपाय है। मारपीट से ही सब कुछ करते हैं ये। और अफसर से आप पूछिएगा तो बोलेगा नहीं हम लोग तो करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी अररिया थाना में इनका एक कमरा है जिसमें बांस ऊपर टंगा हुआ है और ये टॉर्चर करते हैं। तो इनका जो पूरा, और ये सभी लोग जानते हैं, मतलब कोई मैं ऐसी अचंभी बात नहीं बता रहा हूँ, पूरा जो पुलिस महकमा है इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है कि ये प्रोफेशनल पुलिस की तरह बिहेव करे। और थाना जो है करप्शन का अड्डा है।